So dear students, exercise 10 we have question number 5. In question number 5 we required weighted average. Weighted average का हमने फार्मूले के अकॉर्डिंग समझा, फार्मूले के मेंबर्स क्या होते हैं हमने वो समझा। अब हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। In question number 5 को हमसे कहते हैं a man bought 10 liters of kerosene oil. एक बंदे ने, एक इंसान ने kerosene oil को खरीदा at 90 rupees per liter. 10 लीटर्स उन्होंने केरोसिन ऑयल को खरीदा और 10 लीटर्स और 1 लीटर की प्राइस कितनी थी 90 रुपीस। फिर आगे कहते हैं उन्होंने सेकंड अटेम्प्ट में 12 लीटर्स एट ₹80 पर लीटर और उन्होंने उसके बाद दोबारा 12 लीटर्स केरोसिन ऑयल लिया। पर लीटर की प्राइस कितनी थी हमारे पास 80 रुपीस। थर्ड टाइम वो कहते हैं एंड 8 लीटर्स एट ₹100। दोबारा उन्होंने केरोसिन ऑयल लिया जिसकी प्राइस की थी 100 रुपीस पर लीटर। अगर मैं आपको इसकी डायग्राम की हेल्प से समझाऊं, फॉर एग्जांपल सपोज करें फर्स्ट टाइम कहते हैं मैन बाउट 10 लीटर्स ऑफ केरोसिन ऑयल एट ₹90। ये आपके पास ड्रम है जिसके अंदर कितने लीटर्स हैं 10 लीटर केरोसिन ऑयल है और 90 रुपीस इसकी कॉस्ट है पर लीटर की। पर लीटर का मतलब क्लास क्या है स्टूडेंट्स? पर लीटर का मतलब है कि 10 लीटर्स में से 1 लीटर की प्राइस कितनी है हमारे पास 90। अगर आपने 10 लीटर की फाइंड आउट करनी है तो 90 मल्टीप्लाई बाय 10। फिर सेकंड टाइम हमसे कहते हैं कि 12 लीटर्स अगेन एट ₹80। दोबारा उन्होंने केरोसिन ऑयल कुछ टाइम के बाद परचेज किया। कितना वेट है उसका 12 लीटर। अच्छा 12 लीटर उनका वेट है, लेकिन इस टाइम पे मुझे ये बताएं कि उनके पास जो प्राइस है वो चेंज है। प्राइस है उनके पास 80 रुपीस। 80 रुपीस पर लीटर। थर्ड टाइम उन्होंने क्या किया, दोबारा केरोसिन ऑयल परचेज किया। कितना 8 लीटर। और इस टाइम पे उनके पास जो पर लीटर प्राइस है केरोसिन ऑयल की वो कितनी है 100 रुपीस। मतलब आपके पास इस ड्रम में अगर 8 लीटर ऑयल मौजूद है और इस 8 लीटर्स में से आप किसी को 1 लीटर निकाल देते हैं ऑयल, तो इस केस में आप उससे कितना चार्ज करेंगे 100 रुपीस। फिर इन दी एंड कहते हैं एंड मिक्स देम टुगेदर। वो ऑयल जो कि जिसकी प्राइस क्या आती है 90 रुपीस पर लीटर वो भी इस ड्रम के अंदर मौजूद है। वो ऑयल जिसकी प्राइस क्या आती 80 रुपीस पर लीटर वो भी इस ड्रम में मिक्स है। वो ऑयल जिसकी प्राइस क्या आती है 100 रुपीस पर लीटर वो भी इस ड्रम में मिक्स है। अभी आपके पास मिक्सचर है। अब वो कहते हैं फाइंड द एवरेज कॉस्ट ऑफ ईच लीटर ऑफ द मिक्सचर। अब वो ये कह रहे हैं कि इस मिक्सचर के अंदर जितना भी आपके पास ऑयल लीटर्स में मौजूद है 1 लीटर की प्राइस कितनी हो सकती है यह आपने फाइंड करना है बाय यूजिंग वेटेड एवरेज। ऐसे केस के अंदर जब हमारे पास मल्टीपल्स ऑफ डाटा हो, एक ही डाटा मल्टीपल्स ऑफ टाइम हो, मतलब आपके पास 80 रुपीस प्राइस है 1 लीटर ऑयल के, लेकिन आपके पास 1 लीटर ऑयल तो नहीं है। आपके पास कितना है 12 लीटर। आपके पास ऑयल के प्राइस है 100 रुपीस, लेकिन आपके पास 1 लीटर तो नहीं है। मल्टीपल्स ऑफ टाइम है मतलब 8 लीटर। ऐसे केस के अंदर हम सिंपलेक्स एवरेज के मेथड को यूज नहीं करते। इन दिस केस वी यूज द मेथड ऑफ वेटेड एवरेज। आई होप आप सबको डायग्राम समझ में आ गई होगी। नाउ लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। सो डियर स्टूडेंट, जैसा आपको पता है कि हमारे पास अर्थमेटिक की प्रॉब्लम्स पे फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि फर्स्ट स्टेप के अंदर हम डाटा मेंटेन करते हैं। सो लेट्स सी द डाटा। हमारे पास गिवन वैल्यूज कौन सी हैं स्टूडेंट्स? अच्छा, अब हमारे पास ये चीज सॉर्ट आउट करना मुश्किल है कि हमारे पास हमने ये देखा था वेटेड एवरेज के जब हमने फार्मूला को डिस्कस किया था, हमारे पास 2 टर्म्स यूज हो रही थी। फर्स्ट वन इज वेट डिनोटेड बाय W and second one is variable values denoted by x. So अब हम कैसे पता लगाएं कि इस केस के अंदर W की वैल्यूज कौन सी हैं और x की वैल्यूज कौन सी हैं? आइए देखते हैं। कहते हैं कि मैन बाउट 10 लीटर्स ऑफ केरोसिन ऑयल एट 90 रुपीस। बेसिकली जो 90 है आपके पास ये क्या है क्वांटिटी है। डियर स्टूडेंट्स क्या है ये आपके पास
क्वांटिटी है, जिसे मैंने क्या कह दिया, फर्स्ट क्वांटिटी है तो x1 सम वैल्यू भी कहते हैं। लेकिन 90 रुपीस का आपको जब 1 लीटर ऑयल मिल रहा है तो आपने कितनी मरतबा ली है, उसके वेट क्या है आपके पास 10, तो बेसिकली दिस इज द वैल्यू ऑफ W1। नाउ लेट्स सी द सेकंड स्टेटमेंट। कहते हैं 12 लीटर्स एट ₹80 पर लीटर। तो 12 लीटर्स हमारे पास क्या है, कितने नंबर ऑफ टाइम्स है, कितने मरतबा अटेम्प्ट हुई है, 12W2। और आपके पास क्वांटिटी क्या है, आपके पास वैल्यू क्या है x2। नाउ लेट्स सी द थर्ड स्टेटमेंट। थर्ड स्टेटमेंट में हमसे कहते हैं एंड 8 लीटर्स एट ₹100 पर लीटर, मतलब यह आपके पास W3 है और आपके पास क्वांटिटी क्या है, दिस वन इज x3। So by using these value we maintain our data and then solution. Okay students, आपके पास ये वैल्यूज कहाँ से आई हैं, ये वैल्यूज आपने क्वेश्चन में से सॉर्ट आउट की हैं। Students comes on solution. What is the formula to find weighted average? As when we find weighted average, the formula is value multiplied by weight, subtract plus addition, x2 multiplied by w2, x3 multiplied by w3। ये हमारे पास वेटेड और वैल्यूज का मल्टीप्लिकेशन है डिवाइडेड बाय वेट। अब नाउ लेट्स सी द सॉल्यूशन। Putting all these value in formula, after putting all these value in the above given formula, we get when 90 multiplied by 10, 900 plus 80 multiplied by 12, 960 and then 800 divided by 30. 10 plus 12, 22, 22 plus 8, 30. So in the end we get weighted averages so their answer is 88.66 rupees and we round off, it's become 88.70 rupees. I hope you all understand the concept of simple average and weighted average. Now you have to complete question number 5 or exercise 10 and question number 3. So we will meet on next video inshallah. Take care. Allah Hafiz.